आप कितने अटैक्स ले लो, आप 2020 या 2025 का रेड फोर्ट अटैक ले लो, या 2001 का पार्लियामेंट्री अटैक ले लो, 2009 का मुंबई अटैक आप ले लो जो ताज होटल पे हुआ था, या फिर 2019 का पहलगाम अटैक ले लो, या 2025 का पुलवामा अटैक ले लो जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। क्या इन सब अटैक्स के ऊपर हमें क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं? क्वेश्चन मार्क भारत की डिफेंस पर। क्या भारत की डिफेंस इतनी वीक है? तो उसी का जवाब देने के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेकर आए सुदर्शन चक्र, जो कि एक तरीके से इंडिया का आयरन डोम है। ऐसा ही डोम एक इजराइल ने भी बना रखा है, ऐसा ही डोम गोल्डन डोम के नाम से यूएसए ने भी बना रखा है। लेकिन इससे भारत को क्या फायदा होगा? एक चीज पता है कि जो भी सारी मिसाइल्स होती हैं या एयरक्राफ्ट होते हैं वो सारे या तो एयरफोर्स के पास जाएंगे या आर्मी के पास रहेंगे। लेकिन ये इकलौता सुदर्शन चक्र, एक तरीके से ये समझ लो कि ऐसा एक चक्र है जो हर दिशा में घूमेगा, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो लोकल पार्क्स हो, लोकल मार्केट्स हो, मतलब लोकल जहां पे पब्लिक रहती है, जहां पे डिफेंस सिस्टम थोड़ा सा एक वीक हो जाता है, ये सबसे फायदेमंद होगा उस जगह के लिए, जो कि है इंडियाज एम्बिशियस टुवर्ड्स एयर मिसाइल डिफेंस शील्ड। अब इस वाले में इसमें क्या है? ये सुदर्शन चक्र जो है ये भारत का बनाया हुआ चक्र जो कि एक शील्ड है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रखा गया है कि अभी के जो वॉरफेयर हो रहे हैं ना, वो गोली बंदूक वाले कम हो रहे हैं, वो टेक्नोलॉजिकल ज्यादा हो रहे हैं। एक तरीके से ये समझ लो कि मॉडर्न वॉरफेयर की अगर बात हम लोग करें, कॉल ऑफ ड्यूटी की बात नहीं कर रहा हूं, गेम की बात नहीं कर रहा हूं, ये रियलिटी की मैं बात कर रहा हूं। मोदी ने टारगेट दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने टारगेट दिया है कि 2035 तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और टाइम टू टाइम जैसे बनता जाएगा, जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर चलते जाएंगे, उसी के हिसाब से फिर ये अपडेट भी करता रहेंगे हम लोग। अब स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी ये है कि आसपास के जो हमारे नेबर्स हैं, चाहे आप बांग्लादेश ले लो या फिर आप चाइना ले लो या फिर आप पाकिस्तान ले लो, सब कहीं ना कहीं ज्यादा हमले जो कर रहे हैं वो मिसाइल्स के थ्रू कर रहे हैं, वो ड्रोन्स के थ्रू कर रहे हैं, वो हवाई हमले ज्यादा कर रहे हैं, और कभी कभार तो धमकी भी दे देते हैं, न्यूक्लियर की धमकी। और जो मिसाइल्स वो लोग यूज करते हैं वो थोड़े से एडवांस ड्रोन्स होते हैं या फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स होती हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यानी कि मतलब कि आप छोड़ोगे कहां से और वो मिसाइल्स 400 से लेकर 500 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती हैं। उसमें कोई एक इंसान मारा गया तो कोई इंसान मारे नहीं गया, लेकिन जिस कंट्री पे छोड़ी गई है वहां पर मेजर डेंजरस या इश्यू क्रिएट हो सकता है। ये जो बनाया गया एक तरीके से लेयर्ड है, ये एक तरीके से लेयर बनाई गई है, बीच वाली लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, इसके ऊपर एक लेयर, तभी इसको बोला गया है एक डोम। कि अगर जितना भी ऊपर बड़ा एयरक्राफ्ट आ जाए वो उसको भी खत्म कर सकता है अटैक करने से पहले ही। अगर जो हेलीकॉप्टर या ड्रोन से नीचे लेवल पर है वो एक जो नेक्स्ट शील्ड, जो मीडियोकर शील्ड रहेगी, वो अटैक करेगी। एक तरीके से समझ लीजिए प्रोटेक्टिव शील्ड। और अभी हाल ही में ही, और ये जो शील्ड की चीज है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन चक्र। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में ही दिल्ली के ऊपर ऐसी एक शील्ड बनने वाली है जिसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल डोम। इसके ऊपर मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगा क्योंकि उस पर भी लेयर्स बनने वाले हैं। क्योंकि पार्लियामेंट हो गया, चाहे रेड फोर्ट हो गया या फिर अक्षरधाम हो गया, ये दिल्ली पर अटैक भी ज्यादातर देखे गए। उसके बाद ये कहां कहां फंक्शन करेगा? हॉस्पिटल्स को प्रोटेक्ट करेगा, जितने भी सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, जहां आर्मी टाइम से नहीं पहुंच सकते या फिर हमारा डिफेंसिव सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है, वहां पे रेलवेज हो गए या फिर रिलीजियस सेंटर्स हो गए, मंदिर हो गया, चर्च हो गया, मस्जिद हो गया, उस जगह या फिर मिलिट्री एसेट्स में भी ये वाला चीज काउंट होगी ही होगी। और इसको हर 10 साल में इसको मॉडर्नाइज किया जाएगा जिस जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चलती रहेगी। भाई मोदी जी ने ये वाली चीज बोली है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने चीज बोली है, वॉट एवर टेक्नोलॉजी कम्स टू अटैक अस, आवर टेक्नोलॉजी शुड बी बेटर। चाहे अगर वो टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हो, हमारी टेक्नोलॉजी उसको मारने के लिए उससे बेहतर होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट थी और ये कॉन्फिडेंस दिलाता है हर भारतीय निवासी को उस पर्टिकुलर सुदर्शन चक्र पर। ये आप देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा डोम जैसा नजर आएगा। चाहे ड्रोन यहां से आए, चाहे ड्रोन इधर से आए, चाहे उधर से आ रहे, चाहे सैटेलाइट से चीजें फेंकी जा रही हैं भारत के ऊपर, ये एक डोम की तरह बनाएगा। और अगर इस डोम को कोई भी क्रैश करेगा तो कोई ना कोई भी, चाहे हेलीकॉप्टर है, चाहे ड्रोन है, चाहे मिसाइल्स है, वो सारी की सारी चीजें खत्म कर दी जाएंगी। मल्टी लेयर है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जैसे इजराइल का आयरन डोम, यूएस का गोल्डन डोम। ये आपके एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है। माना न्यूज जो है अभी दिल्ली की न्यूज है, इसलिए ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आप इसको GS4 में भी यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो कवर करता है एल्टीट्यूड, ये लो एल्टीट्यूड भी फंक्शन करेगा, नीचे स्तर पर भी, बीच वाले स्तर पर भी, और हायर एल्टीट्यूड पे भी ये कवर करेगा। चाहे कोई भी एयरक्राफ्ट हो, चाहे कोई भी ड्रोन्स हो, चाहे कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, सब में ये काम करेगा ही करेगा। की मोमेंट्स क्या है इसके? की मोमेंट ये चीज है कि अगर कोई भी भारत पे अटैक हो भी रहा होगा तो ये पहले वार्निंग दे देगा, ये सारे के सारी चीजों को सेंसर करेगा, उसके बाद कंट्रोल सेंटर तक चीजें पहुंचाएगा, जिससे कि हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्टिव हो जाए। लैंड बेस्ड हो गए, सी बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल्स लॉन्च हो जाएंगी तुरंत ही, स्पेस बेस्ड एसेट्स हैं ये। तो जो भी चीजें फंक्शन कर रही है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं फुल्ली इंटीग्रेटेड सिस्टम की, इसके अलावा भारत को कुछ जरूरत नहीं। हम लोग बोलते हैं S-400 S-400 S-400, माना S-400 यादगार, बहुत तगड़ा S-400 जो दिया गया वो रशिया से आया है और भारत से एक बहुत बड़ी डील हुई। और अभी जब पुतिन जी इंडिया में व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे तो उन्होंने डील भी साइन करी है और भारत ने मांग भी करी है S-500 की। सोचो उसकी क्या हो। और S-400 का आपने जलवा देख लिया होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान ने हमला करा था। अब भारत के पास सिर्फ यही अपग्रेड नहीं कर रहा है भारत अपनी मिसाइल्स या फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स को या फिर ड्रोन्स को या हेलीकॉप्टर्स को, और भी काफी सारी चीजें जो वो अपडेट कर रहे हैं। जैसे प्रलय मिसाइल 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होगी, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होगी। ब्रह्मोस को अपग्रेड करा जा रहा है, 450 किलोमीटर जो उसकी पहले रेंज होती थी, अब वो 800 किलोमीटर तक कवर कर सकता है। इंडिया के पास अब ऑलरेडी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क है, दोनों का मिक्स है। कुछ मिसाइल्स भारत के द्वारा बनाई गई है, कुछ फॉरेन से ली गई है, कुछ दोनों द्वारा बनाई गई है, दोनों का मिक्स है। अब वो इजीली इतने एडवांस्ड है कि वो इजीली काउंटर कर सकती है, जिसके ऊपर टर्की अपना एक होता है ना कि भाई मेरे पास ये चीज है, मेरे पास ये पर्टिकुलर चीज है, तुम्हारे पास क्या है, एक घमंड करता है। तो टर्किश ड्रोन्स को काउंटर कर सकता है, चाइनीज मिसाइल्स को काउंटर कर सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर में तो आपने चीजें देख ही ली होगी। S-400 की क्या परफॉर्मेंस रही है। रशिया से लिया गया S-400 सिस्टम ये है, एटलीस्ट 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को इसने गिराया था ऑपरेशन सिंदूर में, और एक स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट था जो गिराया गया था। मैक्सिमम इसका जो डिस्टेंस था वो 300 किलोमीटर तक डिस्टेंस था, यानी कि जितनी भी हवाई मिसाइल्स पाकिस्तान कर ले, एक भी मिसाइल भारत की जमीन पर नहीं गिरी थी। S-400 ये मिशन इतना मैटर क्यों करता है? ये सिविलियंस को प्रोटेक्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। नेशनल हो गया या फिर डिफेंसिव पावर या फिर लोकल हो गए या मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स हो गए, आम आदमी की जिंदगी इतनी आसानी होनी चाहिए कि भाई बांग्लादेश से कोई भी बॉर्डर क्रॉस कर आ जाए, तारों के नीचे से निकल कर आ जाए, ना 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 ना। अटैक हो तो पहले ही हमें पता लगे कि भाई एक शील्ड, एक तरीके से समझ लो जो आप कार्टून देखते थे वो रियलिटी में हो रहा है आपकी डेट में। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स आप अपने आंसर राइटिंग में ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। और GS पेपर 4 में ये बहुत जरूरी है। आपसे प्रीलिम्स में भी, करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंटरनल सिक्योरिटी में भी आप इन मिसाइल्स का नाम लिख सकते हैं, इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मेंशन कर सकते हैं, प्रलय मिसाइल के बारे में, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, S-400 मिसाइल के बारे में भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक एडवांटेज मिलेगा जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे और आपका एग्जामिनर उस कॉपी को चेक कर रहा होगा। आई होप आपको पूरी की पूरी ये न्यूज आपको समझ में आ गई होगी और इसमें कोई डाउट नहीं होगा, और एक पर्टिकुलर न्यूज कैसे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो भी चीज मैं आपको बता चुका हूं। आई होप यू लव दिस सेशन। अगर कोई भी आपकी राय है कि डिफेंस सिस्टम से भी ज्यादा अगर कोई डिफेंस सिस्टम है तो कृपया करके उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और मिलेंगे नहीं किसी एक न्यूज के साथ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, उसको पूरा हम लोग खोलेंगे, क्या चीज चल रही है, क्या चीजें नहीं चल रही, उसको हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं जल्दी किसी एक नए सेगमेंट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।